एक्सरसाइज में अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कुछ ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें अपन ने मैट्रिक्स के बारे में सीखा। आज अपन उसके आगे कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को ना तो शेयर किया है ना सब्सक्राइब किया है। आप लोगों जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे अपकमिंग वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें। तो चलिए आज अपन का पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स में ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या शुरू करेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। If A equal to Aij m by n की कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक, ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, then transpose of A denoted by ए डैश से किसी बुक में लिखा होगा या ए पिट्टी लिखा होगा, ये दोनों ही मेंशन करते हैं ट्रांसपोज को, और इक्वल टू होगा ए जे आई एन वाई एम। नहीं करना क्या है, ये सब कुछ थ्योरेटिकली पोर्शन है। सिंपल तो समझो, ट्रांसपोज निकालने के लिए करना क्या है, बोर्ड अभी ऐसा हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल कर दिया जाए। सामने अपने पास ये मोबाइल है, ठीक है, अभी मान लो मोबाइल की पोजीशन ये है, ठीक है, मोबाइल की पोजीशन अगर अपनी ये है, ये m बाई n में है, इसको अगर ऐसे कर दिया जाए तो क्या पोजीशन हो जाएगी? n बाई m की पोजीशन हो जाएगी। सिंपल से देखो करेंगे कैसे। लेट a इक्वल टू, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है a b c d e f, ठीक, तो यहाँ पे a, इसका ऑर्डर क्या है देखो ध्यान से, कितनी रो है अपने पास? 2 रो। कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं, तो 2 बाई 3 है। तो जब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो जो कुछ भी रो में लिखा होगा उसको कॉलम में लिख देना है, यानी जो ऐसे था उसको ऐसे करेंगे। तो ए बी सी किधर आ जाएगा? जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में कर देना है, जो सेकंड रो में है वो सेकंड कॉलम में कर देना है। अब देखो पोजीशन क्या बन गई? अब कितनी रो हो गई? 3 रो हो गई। कॉलम कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ m बाई m था, यहाँ n बाई m हो जाएगा, यानी यहाँ 2 बाई 3 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 बाई 2 हो जाएगा। और क्या चेंज होता है? पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, ठीक है, a12 a21 के इक्वल, यानी सिंपल सा कह सकते हो शॉर्ट में इफ ये सारे एलिमेंटों की पोजीशन अगर बदल जाए, इसको छोड़ो चेंज ना कर, इतने से जाना, यानी जो सीधे सीधे रो में एलिमेंट है उनको अपन को सीधे किसमें लिख देना है? कॉलम में लिख देना है। अब किसी चीज को अगर हम देखो दोबारा ट्रांसपोज करें, इसी ए ट्रांसपोज को दोबारा अगर ट्रांसपोज करें तो क्या बनता है? अब रो में कौन कौन है? पहले रो में आया ए डी, तो उसको पहले कॉलम में कर दिया। दूसरे रो में बी ई है, तो बी दूसरे कॉलम में आ गया। तीसरे में सी एफ है, तो सी एफ ऐसे लिख दिया। अब ये देखो एक्चुअल में किसके इक्वल आ गया? शुरू वाली मैट्रिक्स के। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा? ए होगा। एक बेसिक प्रॉपर्टी अपने को मिल गई, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? अगर हम इसका a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें तो हमेशा ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, यानी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल होगा। सिमिलरली a माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। यानी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ये हैं जो अपन को यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड पढ़नी है, ठीक है। अभी एग्जांपल इसका अपन देखते हैं, उसके बाद और आगे चलेंगे। चलो लेट a इक्वल टू 2 1 5 4, b इक्वल 1 3 2 0, ये दो मैट्रिक्स अपने पास हैं।
ये जो प्रॉपर्टीज अभी अपन ने बताया है, इसी को चलो वेरीफाई करके देखते हैं क्या ये हमने तो लिख दिया ना कि होता है, लेकिन क्या होता है चेक करके देखते हैं। देन प्रूव दैट A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक, तो देखो इस तरह प्रूव वाले क्वेश्चन में अपने को लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करना होता है, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले LHS शुरू करते हैं। LHS का मेन पार्ट क्या है, A प्लस बी। तो सबसे पहले A प्लस बी की वैल्यू निकालो, यानी दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, प्लस करना है। 2 1 5 4 प्लस 1 2 3 0। अब प्लस कैसे करेंगे, पहले बता चुके हैं। फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करते हैं, सेकंड को सेकंड से, हर पर्टिकुलर एलिमेंट ऐड होगा। 2 प्लस 1 3 1 प्लस 3 4 5 प्लस 2 7 4 प्लस 0 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, A प्लस बी की आ गई। अब इसका ट्रांसपोज भी करना है, देयरफॉर A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल। अब क्या करना है, रो में जो है कॉलम में करो सीधे 3 4 7 4। ये LHS का काम खत्म। आ जाओ RHS में, क्या करना है तुमको, RHS में देखते हैं क्या करना है। RHS में दो अलग अलग चीजें हैं। RHS में क्या लिखा हुआ है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। कहने का मतलब है लेफ्ट साइड में पहले प्लस कर लिए फिर ट्रांसपोज करना है, राइट साइड में पहले ट्रांसपोज कर लेना है फिर प्लस करना है। ठीक, तो सबसे पहले A गिवन है कितना, 2 1 5 4। देयरफॉर A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसका A ट्रांसपोज लिख दो। ये रो वाले एलिमेंट किधर आ गए, कॉलम में आ गए, 2 1 5 4। सिमिलरली B कितना है, 1 3 2 0। इसका भी ट्रांसपोज लिख दो, B ट्रांसपोज। रो वाले एलिमेंट कहां, कॉलम में, 1 3 2 0। अब देयरफॉर A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, दोनों के एलिमेंट अपन क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। दोनों को प्लस करो और चेक करो क्या LHS RHS के इक्वल आता है नहीं। 2 5 1 4 प्लस 1 2 3 0। ऐड करो पर्टिकुलर एलिमेंट, 2 प्लस 1 3 5 प्लस 2 7 1 प्लस 3 4 4 प्लस 0 4। देखो 3 7 4 4। ठीक, सॉरी यहाँ हो रहा है, हाँ ये हो गया सेकंड। LHS इक्वल टू RHS। ठीक, यानी ये जो रिलेशंस है ये वेरीफाइड हो गया ना। सेकंड जो बताया हमको कि AB ट्रांसपोज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां पे अपन गलती करते हैं, इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, इसका वेरिफिकेशन। तो यहां भी ऑब्वियसली यही चीज है, पहले क्या करना है अपने को, पहले प्रोडक्ट निकालना है फिर ट्रांसपोज करना है। राइट साइड क्या करना है, पहले ट्रांसपोज निकालना है फिर उनका प्रोडक्ट करना है और ऑर्डर बदल के इनटू करना है। ठीक है, तो पहले लेफ्ट साइड चलते हैं, इसी का इसको अपन रब कर रहे हैं। सबसे पहले AB की वैल्यू देखो, दोनों मैट्रिक्स का इनटू 2 1 5 4 इनटू 1 3 2 0। जिनके प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा हो वो अपना पिछला वीडियो देख लें। क्या करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 2 का 1 से, 2 इंटू 1 1 का 2 से, प्लस 1 इंटू 2, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, 2 इंटू 3 1 इंटू 0। ठीक, फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 5 इंटू 1 4 इंटू 2 प्लस के बाद यहाँ 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0। ये आया AB का वैल्यू। तो 2 इसका 2 इसका, 2 प्लस 2 4, 2 3 जा 6 और 0 6। यहाँ 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 8 और 5 13। यहाँ 15 और 0, यहाँ पे आया 15। तो ये आई वैल्यू किसकी, AB की। तो क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो इसका। AB ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो में है कॉलम में, जो सेकंड रो में है उसको सेकंड कॉलम में, ये बन गया फर्स्ट वैल्यू। अब RHS में आ जाओ, A ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, B ट्रांसपोज निकाल चुके हैं। अब किसका इनटू चाहिए अपन को, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ऑर्डर बदल के, यानी प्रोडक्ट में इनका ऑर्डर
बदल जाएगा। प्रोडक्ट के समय भी बताया था कि AB जनरली नॉट इक्वल टू BA, लेकिन यहाँ पे AB का ट्रांसपोज BA ट्रांसपोज के इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। इसको देखो, सबसे पहले क्या लिखना है अपन को, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, यानी B ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स पहले आएगी 1 3 2 0 और A ट्रांसपोज की मैट्रिक्स 2 5 1 4 बाद में। अब इनटू करो, उसी तरह फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, 1 इंटू 5, 2 इंटू 4। सिमिलरली सेकंड रो से 3 इंटू 6, 3 इंटू 2, 0 इंटू 1, 3 इंटू 5, 0 इंटू 4। ये वैल्यू कितनी आ गई देखो, 2 इसका 4, 5 और 8 13, यहाँ पे 6 और 0 6, यहाँ 15 और 0 15। ये वैल्यू आई किसकी, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज की। ठीक है, देखो ध्यान से, यही वैल्यू 4 13 6 15 4 13 6 15 आया हुआ है। Therefore we can see here, or we can say that AB transpose is always equal to B transpose into A transpose. Clear? इतना टॉपिक्स अपना किसके भी रिलेटेड था, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। इसी तरह से जो क्वेश्चंस बुक में हैं, या तो अपने को ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हैं, तो ट्रांसपोज फाइंड करना है तो सीधे क्या करेंगे, रो के एलिमेंट कॉलम में लिख के ट्रांसपोज मिल गया। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ये वेरीफाई करने के प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू दिस और AB ट्रांसपोज इक्वल टू दिस, इस टाइप से वेरिफिकेशंस के क्वेश्चंस होंगे, उसको आप लोग इसकी हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अगला अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, इससे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स जनरेट होती हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो इस टाइप से रिलेटेड मैट्रिक्स है ट्रांसपोज से, वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स के बारे में अपने को डिस्कस करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इधर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दो डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स अपने को किससे रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ट्रांसपोज करने के बाद अगर कुछ नई चीज मिलती है तो उससे इसका क्या रिलेशन है, यही इसमें अपने को समझना है। तो सबसे पहले आ जाओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। इफ A transpose, A is square matrix of order n and A transpose equal to A, then A is symmetric matrix. A is symmetric matrix. और दूसरे वर्ड में क्या लिख सकते हैं, if Aij इक्वल टू Aji। अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोज में पोजीशन बदल जाती है, A12 कहाँ चला जाता है, A21 पे चला जाता है, A13 कहाँ चला जाता है, A31 पे चला जाता है। तो पोजीशन बदलने पे भी अगर एलिमेंट सेम हो तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं 1 5 5 4। ठीक, अब अगर इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो B ट्रांसपोज क्या होगा, जो इधर है उसको लिखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 5 5 4, क्या लिखा, जो पहले था वही अभी भी है। तो B ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, B के इक्वल आ रहा है, इसलिए B कैसी मैट्रिक्स हुई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स हुई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब इसका मतलब समझ लो, ये पोजीशन क्या थी, A11, तो A11 तो हमेशा क्या रहेगा, A11 के इक्वल रहेगा। A12 किसके इक्वल रहेगा, इनकी पोजीशन बदल दो, A21। A12 पे कौन था, 5, और A21 पे भी क्या है, 5। ठीक है, अगर ये इक्वल होगा तभी ऐसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरी रो में चले जाओ, A21 किसके इक्वल होना चाहिए, इनकी पोजीशन बदल दो, A12 के। A22
सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंडीशंस को अगर सेटिस्फाइड कर रहा होगा तो कोई भी मैट्रिक्स किस टाइप की मैट्रिक्स को बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट है अपनी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, शॉर्ट में देखो डिफिनेशन यही रहेगी, सिर्फ ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए आ रहा है और यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आता है, सिर्फ अंतर इतना होता है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इससे अगर देखें तो ए आई जे इक्वल टू निगेटिव ए जे आई अगर हो, देन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, एग्जांपल देख लो, ये एक अपन ने मैट्रिक्स लिखा इक्वल टू दिस। अब ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ये कैसे पता लगेगा, ट्रांसपोज करने के बाद ही पता लगेगा, पहले हम नहीं जान सकते। जानने का सिंपल तरीका है, कुछ जो भी है उसका कर दो ट्रांसपोज, अगर वही चीज आ गई तो वह सिमेट्रिक, वही नहीं आती, नेगेटिव वैल्यू आती है तो कैसे हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलो ए का ट्रांसपोज करें तो क्या मिलता है, देखो इस रो को इधर लिखो 0 B C, इस रो को इधर -b 0 G, इसको -c -g 0। ठीक, अब क्या करो, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो देखो क्या बन जाता है, 0 का 0, -b क्या बन जाएगा +b, -c क्या बन जाएगा +c, b बन जाएगा -b, 0 0 रहेगा, -g प्लस का g बन गया, c -c बन गया, g -g बन गया और 0 0 रहा। तो A ट्रांसपोज ये वैल्यू किसकी है, स्टार्टिंग मैट्रिक्स, यानी A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ रहा है, -a आ रहा है। A कैसी मैट्रिक्स हुई, स्क्यू सिमेट्रिक, A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, दूसरी कंडीशन इससे देखें तो क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, A11 -a11 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए A11 0 होता है सर, यानी इक्वल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, चलो अब देखो A12 कहाँ है, ये रहा, A12 किसके इक्वल होना चाहिए, 2 1 के, तो A12 में 2 है और यहाँ पे उसका नेगेटिव क्या है, माइनस, यहाँ पे B है, यहाँ पे -b है। A13 पे क्या है, C है, A31 पे क्या आ गया, -c है, जो यहाँ है उसका नेगेटिव यहाँ, जो यहाँ है उसका नेगेटिव यहाँ, जो यहाँ है उसका नेगेटिव यहाँ। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अपने को वही वैल्यू उसके नेगेटिव कॉमन लेने के बाद मिल जाएगी। एक चीज और आपने देखा, इसमें तो डायगोनल पे भरा हुआ था, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल पे हमेशा का हमेशा 0 होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट ऑल एलिमेंट ऑफ लीडिंग डायगोनल आर 0 इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, प्रूव दैट ऑल एलिमेंट्स on leading diagonal are 0। ठीक, तो क्या करेंगे, लेट A be any स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, therefore Aij equal to -Aj। ठीक, अब लीडिंग डायगोनल की जो पोजीशन होती है, देखो वो लीडिंग डायगोनल पे कहाँ एलिमेंट होते हैं, ये पोजीशन होती है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, लीडिंग डायगोनल में ध्यान से देखो, यहाँ की वैल्यू सेम, यहाँ की सेम, यहाँ की सेम, Ij हमेशा इक्वल होता है। तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट ढूंढना है तो यहाँ पे Ij की वैल्यू क्या लेनी होगी, अपने को सेम लेनी होगी। तो लेट j इक्वल टू i, j किसके इक्वल हो, i के इक्वल। तो क्या बना, ai इक्वल टू माइनस aii, इसको इधर ले आओ, aii प्लस aii
इज इक्वल टू 0, ठीक, 2ai इक्वल टू 0 या aii 0। aii 0 मतलब क्या, a110, a220, a330। जब सेम वैल्यू होगी तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, जिससे ये प्रूव होता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल इज ऑलवेज 0। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किसमें चेंज कर सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। एज सम, दोनों के सम के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसको ले लें तो उसके दो पार्ट कर कैसे हम कर सकते हैं कि उसमें से एक पार्ट सिमेट्रिक होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसी का पहले मैं तुम्हें प्रूफ बता दे रहा हूँ, थ्योरम का प्रूफ, फिर उसके बाद एक कोई भी क्वेश्चन अपन को समझाएंगे। ठीक है, तो प्रूफ के क्वेश्चन थोड़ा समझना जरूरी है, इसलिए हमें करा दे रहे हैं। प्रूफ दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। ठीक है, ये वेरीफाई करना है अपने को। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करेंगे तो स्टार्ट करते हैं। लेट A is square matrix of order n, order n। तो देखो सॉल्व यहां से शुरू कर रहे हैं। A को हम लिख सकते हैं हाफ A प्लस हाफ A, लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई भी चीज को हाफ हाफ करके दो जगह करके प्लस में लिख सकते हैं। उसी तरह मैट्रिक्स को भी A इक्वल टू हाफ A प्लस हाफ लिखा जा सकता है। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक कर दें, ठीक है, दोनों तरफ क्या करें, देखो यहाँ पे एक तरफ प्लस 1/2 A ट्रांसपोज कर दें और दूसरी तरफ माइनस 1/2 A ट्रांसपोज कर दें। दिख नहीं रहा होगा, वो राइट कर दे रहा हूं। प्लस एक तरफ क्या प्लस कर दें 1/2 A ट्रांसपोज और दूसरी तरफ उतनी ही वैल्यू माइनस कर दी जाए तो क्या वैल्यू में कोई चेंजिंग होगी, नहीं होगी। हाफ ए बचा है, ये दोनों क्या होंगे एक्चुअल में कैंसिल हो जाएंगे, यानी अपना रिजल्ट A के बराबर ही है। अब चलो इसमें से हाफ हम कॉमन ले लें पहले दो में से, तो क्या बचा A प्लस A ट्रांसपोज। इधर से हाफ कॉमन ले लें, इधर क्या बचा A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक, अब देखो एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना। इस पार्ट को हम x से जूम कर रहे हैं और इस पार्ट को y से जूम कर रहे हैं, यानी A प्लस A ट्रांसपोज एक पार्ट, A माइनस A ट्रांसपोज दूसरा पार्ट। अब इसमें ये वेरीफाई करेंगे कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक, इसी के बारे में डिस्कस करना है। चलो देखते हैं कौन सा पार्ट अपना सिमेट्रिक आता है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक। तो अपने को पता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कौन बताएगा, क्या करने के बाद पता लगेगा, उसका ट्रांसपोज करने के बाद पता लगेगा। यानी जो कुछ भी है ये, ठीक है, इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के बाद लेट x इक्वल क्या है अपने पास 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज दोनों तरफ करेंगे तो क्या होगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ठीक, 1/2। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, पीछे प्रूफ किए कि A प्लस B का होल ट्रांसपोज किसके बराबर इक्वल होगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, यानी ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल लिख सकते हो। तो क्या हुआ A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसा लिखा जा सकता है। और नेक्स्ट A ट्रांसपोज, अब दो बार अगर ट्रांसपोज हुआ तो अपन क्या देख चुके कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से वही A अपने को मिल जाता है, यानी ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, A का। मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव भी होता है, यानी A प्लस B जितना आएगा उतना ही B प्लस A आएगा, यानी इसका ऑर्डर हम बदल के भी लिख सकते हैं।
तो इसका क्या आ जाएगा, A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक, ये किसकी वैल्यू है, X ट्रांसपोज की। देखो अब यही वैल्यू किसकी थी, शुरुआती X की। X ट्रांसपोज इक्वल टू X, देयरफॉर X इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, X इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, यानी ये वाला पार्ट जो है वो कैसा पार्ट आ गया, सिमेट्रिक पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे होगा, वही एक तरीका सिंपल कि क्या करो, उसका ट्रांसपोज कर लो। ठीक है, ट्रांसपोज करने पे वही वैल्यू आ गई तो क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। उसका निगेटिव आ गया तो क्या प्रूव हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। चलो इसका बता देते हैं। y इक्वल टू क्या लिए हैं अपन, 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करो दोनों तरफ का, तो 1/2 इस पे a पे ट्रांसपोज लग जाएगा और a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज दोबारा आ गया, तो 1/2 इधर a ट्रांसपोज, तो इसका मिल गया a। अब अगर माइनस कॉमन ले लें तो बचता है अपने पास a माइनस a ट्रांसपोज, यानी निगेटिव ऑफ y। y ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, माइनस y के, देयरफॉर y इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ये हुई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना अपने को एक्सरसाइज अपन सॉल्व करोगे तो थर्ड एक्सरसाइज में ये आपको करने को मिलेगा। उसके मैक्सिमम क्वेश्चन का जो डिफिकल्ट बेस है वो हमने यहाँ पे करा दिया। बाकी सिंपल क्वेश्चंस आप लोग करिए, जो भी दिक्कत आती है उसको हमारे साथ शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए। ठीक है, वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नहीं तो आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तब तक आप लोग ये थर्ड एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करिए। ठीक है, एनी डाउट होता है कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।